है। अच्छा, मैं अब कुछ सीरम्स के नाम लूँगी, आपने मुझे ये बताना है कि ऑयली स्किन और ड्राई स्किन के लोगों के लिए कौन-कौन से सीरम्स इसमें इस्तेमाल किए जा सकते हैं। सबसे पहले हाइलुरोनिक एसिड का तो आपने बता दिया, रेटिनॉल एसिड। रेटिनॉल सर्दियों में किसी ने भी नहीं लगाना, सुन ले जनाब, किसी ने नहीं किसी लगाना ने नहीं रेटिनॉल। लगाना। और बच्चियां खास तौर पे जो हाँ। 20-25 से नीचे हैं, प्लीज आपने नहीं लगाना, वो 30s के बाद के लिए है। ठीक है। ठीक है, क्योंकि जो रेटिनॉल है उसका पैटर्न बहुत हार्श है। उसने आपकी स्किन की पहले एक लेयर उतारनी होती है, फिर उसके बाद उसके अंदर रीजनरेशन होनी होती है। अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, कुछ लोगों में हमें सैंडविच टेक्निक हम कहते हैं, उसे इस्तेमाल करना पड़ता है कि नीचे पहले मॉइस्चराइजिंग की लेयर होती है, ऊपर रेटिनॉल होता है, फिर मॉइस्चराइजर होता है। अच्छा। और उसके अलावा उसको हमने पहले 1 वीक से स्टार्ट करना है, फिर हमने देखना है कि आपकी स्किन ने उसको लिया या नहीं लिया सही से, फिर हमने उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ानी होती। प्लस ये कि आपकी कोई हिस्ट्री तो नहीं है कि आपने कोई मर्करी बेस्ड क्रीम कभी लगाई हो या स्टीरॉयड बेस्ड। अगर आपने कभी लगाई हो, क्योंकि बहुत सारी क्रीम्स अक्सर बच्चियों को या खवातीन को लगता है कि वो क्रीम्स जिनको हम मिक्स करके लगा रहे हैं या मिक्स करके दी जा रही हैं सिर्फ वो डेंजरस हैं। हाँ। बहुत सारी ऐसी क्रीम्स जो आपको टीवी पे भी एडवर्टाइज होती हुई नजर आ रही होती हैं, या वैसे भी आपको कहा जा रहा होता है कि जी इसके अंदर कोई केमिकल नहीं है या केमिकल फ्री है, उनके अंदर भी यूजुअली या मर्करी या स्टीरॉयड होता है। तो अगर आपने कभी भी वो क्रीम लगाई होगी और आपने ऊपर से रेटिनॉल लगा लिया, तो आपने अपनी स्किन तबाह कर ली है। ठीक है, चलें जी, रेटिनॉल पे तो क्रॉस हो गया है। नायासिनामाइड का बताएं कि वो लगा सकते हैं ऑयली स्किन वाले भी और ड्राई स्किन वाले भी। ऑयली स्किन वाले तो डेफिनेटली लगा सकते हैं। नाइसिनामाइड जो ड्राई स्किन के साथ है उनको थोड़ा सा आप कह लें ड्राइनेस का फर्दर इशू हो सकता है उससे। और अगर आप लगा रहे हैं तो फिर उसको सिर्फ रात में लगाएं, ताकि दिन के वक्त अगर आप धूप में निकल रहे हैं और आप आमतौर पे जो ऐसी तमाम चीजें, अच्छा खास तौर पे जिनके साथ आप कह लें कि एसिड का वर्ड आए, उनको आपने कोशिश करना है कि दिन में नहीं लगाना। अच्छा, ठीक है, मतलब वो अपनी नाइट रूटीन में आपने उसको ऐड करना है। नाइट रूटीन में ना बेहतर पता है क्यों होता है, क्योंकि एक तो पूरी रात मिल जाती है, आपकी जो सेल का टर्नओवर है वो बड़ा अच्छा होता है। ठीक है। तो काम करने को उसको अच्छा मौका मिल जाता है। दिन में क्योंकि आपके डिफरेंट, और आप एक टेम्परेचर पे यूजुअली रह रहे होते हैं, क्योंकि दिन में आप क्योंकि फ्लक्चुएशंस हो रही हैं। तो सीरम्स के साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होता है कि वो डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट तरीके से काम करते हैं। ठीक है। तो वो आप प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर आप सेफ रहना चाहते हैं और आपने कसम खा ली है कि आपने किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना, ठीक है, और खुद से ही करना है, क्योंकि आप बहुत इंटेलिजेंट हैं और आपने क्योंकि सर्च की है, आपने चैट जीपीटी से पूछा है,